हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, चाहे राष्ट्र में कोई आपदा हो, चाहे कोई खुशी का माहौल हो, कोई इवेंट हो, कोई स्कीम लॉन्च हुई हो, चाहे पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना हो, चाहे इनकम टैक्स का रिटर्न प्राप्त करना हो या 4G को 5G में कन्वर्ट करना हो, इस तरह के जो भी इवेंट्स आते हैं उस पर स्कैमर्स की नजर सबसे पहले होती है। चाहे लाभार्थी को उसके बारे में पता हो या ना हो, लेकिन स्कैमर्स को इसके बारे में भली भांति पता होता है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट 22 जनवरी को होने वाला है। एक ऐसी तारीख जिसका नाम जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश से लोग वहां पर शामिल होने आने वाले हैं। तो इसी इवेंट्स पर स्कैमर्स की भी नजर गड़ी हुई है। अलग अलग तरीके निकाल करके ये लोगों का डेटा और लोगों को ठगने का, दोनों का काम कर रहे हैं। हाल ही में एक घटना सामने आई जिसमें कि व्हाट्सएप पर एक एपीके डाउनलोड करने के लिए लोगों को मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है और उस फाइल का नाम है राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान .apk और साथ में ही एक मैसेज भी फॉरवर्ड किया जा रहा है। मैसेज में लिखा है, कांग्रेचुलेशंस, यू आर लकी, आपको मिलता है वीआईपी एक्सेस ऑन 22 जनवरी राम मंदिर अयोध्या इनॉग्रेशन। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो लिख करके आता है इंस्टॉलिंग राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान और साथ में जय श्री राम का मैसेज आता है और कहा जाता है कि आप इसको अपने सभी हिंदू भाइयों के साथ में जरूर शेयर करें। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एपीके क्या है। दरअसल ये एपीके बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ इसको भगवान राम के नाम से जोड़ देने की वजह से आपको लगता होगा कि इसको फॉरवर्ड करना चाहिए और कई लोग ऐसे हैं भी जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस तरह की एपीके फाइल्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो दरअसल आपके मोबाइल पर एक मालवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे कि आपके मोबाइल के जितना भी डेटा है, चाहे कोई लॉग इन पासवर्ड हो, फोटोज हुए, वीडियोस हुए, कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो सारी स्कैमर्स के साथ साझा हो जाती है। तो यहां से क्या हो सकता है, स्कैमर आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, कई बार होता है हम लोग इसकी कॉपी अपने मोबाइल में रखते हैं, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ में हम लोग कई बार अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की भी फोटोज रखते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से चुराई जा सकती है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कई बार आपकी फोटोज को वो चोरी करते हैं, वीडियोस को चोरी करते हैं, उसको मॉर्फ करते हैं, आपको ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। तो इस तरह का कोई भी काम भगवान राम के नाम से स्कैमरों के द्वारा किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी एपीके आपके पास आता है, आपको उसको ना डाउनलोड करना है और ना इंस्टॉल करना है और साथ ही किसी को फॉरवर्ड भी नहीं करना है। इमीडिएटली इसको रिपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह का मैसेज जो है वो व्हाट्सएप के रिपोर्ट लिस्ट में आए और आगे ये ज्यादा फॉरवर्ड ना हो सके। ऐसा ही एक और स्कैम सामने निकल के आया है जिसमें कि विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने एक ट्वीट पर लिखा, उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस को और यूपी पुलिस को टैग करते हुए और साथ में ही होम मिनिस्ट्री को भी उन्होंने टैग किया। उन्होंने कहा कि कुछ पेजेस बनाए गए हैं भगवान श्री राम के नाम पर, जिसमें कि एक पेज उन्होंने दिखाया जिसमें लिखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या उत्तर प्रदेश के नाम से एक पेज बना हुआ है। इस पेज में मैसेज डिस्प्ले किया जा रहा है कि राम मंदिर अयोध्या चंदा प्रदर्शन करें और वहां पे साथ में क्यूआर कोड दिया हुआ है। क्यूआर कोड को जब आप एक्सेस करते हैं तो फोन पे का एक ओपन होता है पोर्टल और वहां से आप किसी को चंदा पे कर सकते हैं। जब उसको कॉल किया गया तो उसने बताया कि अगर आप कुछ भी चंदा यहाँ देते हैं तो हमारे यहाँ डायरी में लिखा जा सकेगा और उसके बाद आपको मंदिर का कार्यक्रम पूरा होने के बाद आपको बकायदा वीआईपी दर्शन कराए जाएंगे। तो इस तरह से उस फोन पर सामने जो बंदा था उसने दावा किया कि हम जो है राम जन्मभूमि के आसपास के ही हैं और हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। तो इस तरह से भी चंदा मांग करके लोगों के साथ ठगी की जा रही है। ऐसा ही मामला 2021 में भी आया था। वहां पर भी इस तरह कुछ वेबसाइट्स पकड़ी गई थी जिसमें कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया था, जिसमें लाखों रुपए की धांधली सामने निकल करके आई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि हर कोई 22 तारीख को अयोध्या पहुंचना चाहता है, लेकिन यहां पर यूपी पुलिस ने इनफैक्ट अयोध्या में जितने भी होटल्स हैं सभी लोगों की सारी बुकिंग्स पहले से कैंसिल करा दी है। यानी कि जिन लोगों को इन्विटेशन मिला होगा, जिन लोगों को भी पूरे देश में बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन दिया गया है, जब वो इन्विटेशन लेटर लेकर के आएंगे तभी वो पात्र होंगे किसी भी होटल में रुकने के। अगर उन्होंने किसी और को ऐसे रुकवा लिया होगा तो इस पर होटलों पे कार्रवाई भी की जाएगी। तो यहाँ पर 22 तारीख को पहुंचने वाले लोग सिर्फ वही है जिनको इन्विटेशन मिला होगा। तो अगर इस तरह का कोई भी एपीके, कोई भी मैसेज, ईमेल, वेबसाइट, वेब पेज, कहीं पर भी कोई दावा करता है कि आपको वीआईपी एक्सेस दिया जाएगा या वीआईपी दर्शन कराए जाएंगे, इस माहौल में तो संभव नहीं है। इसीलिए आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, इस तरह के मैसेजेस के चक्कर में ना आए। और उसके बाद जैसे ही मंदिर का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा उसके बाद हम सभी चलेंगे भगवान राम के दर्शन करने के लिए। तो आज का वीडियो छोटा सा था, सिर्फ यही बताने के लिए कि ऐसे स्कैम के चक्कर में ना पड़ना। और हाँ, इस चैनल पर आते रहना क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के स्कैम की जो डिटेल्स हैं वो देता रहूंगा मैं आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।